हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेरा पिछला भी लेक्चर आपको काफ़ी शानदार लगा होगा। चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले लेक्चर में और इस लेक्चर में हम लोग आगे एक क्वेश्चन को देखेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले आपसे बताना चाहता हूँ कि जब तक आपको अगर थ्योरम पता नहीं होता है, आप कोई भी क्वेश्चन करेंगे सही तरीक़े से नहीं कहेंगे, कर तो लेंगे लेकिन उसका जो सही आंसर देना चाहेंगे, किसी को समझाना चाहेंगे, नहीं समझा पाएंगे। तो वह कैसे आपको समझा पाएंगे, किसी को सटीक आंसर या सही तरीके से समझा पाएंगे, वह काम आप तभी कर सकते हैं जब आपको थ्योरम टोटल के टोटल पता होना चाहिए। जैसा 6.1 थ्योरम क्या कहता है, 6.2 थ्योरम क्या कहता है, 6.3 क्या कहता है, 6.4, 6.5 हम आपको 5 थ्योरम कराए हैं। और एक और एक्स्ट्रा में थ्योरम कराए थे एंगल मैंने किसी त्रिभुज का दो कोण किसी दूसरे त्रिभुज के दो कोण के बराबर होता है, तब भी वह दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, आपस में समरूप होते हैं। तो प्लीज़ आप लोग जो भी थ्योरम है आप लोग सही से याद कीजिए। अगर थ्योरम याद है तो सारे क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन, और एक्सरसाइज 6.3 में हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 तक देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे चौथा क्वेश्चन, और मैं आशा करता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी क्वेश्चन कराएंगे आपको 100% समझ में आएगा। ये मेरा घमंड नहीं है, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि मैं समझाऊँगा तो 100% आपको समझ में आएगा अगर आपको थ्योरम पता है तो। चलिए हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। जो चौथा नंबर क्वेश्चन है उसमें आप बुक कह रहा है, मेरे पास बुक है, इसमें तो मैं फ़िलहाल मैं घर पे हूँ तो अपने भाई का बुक लिया हूँ। और जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन यह है कि आकृति 6.36 में QR/QS बराबर QT/PR तथा कोण 1 बराबर कोण 2 है, दर्शाएं कि त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR है। आपको दर्शाना है। तो इसमें क्या किया है, आपको एक चित्र दिया है और चित्र के बारे में यह बताया है। चित्र में बना देता हूँ, चित्र में आपको यहाँ से बना देता हूँ। ये आपका है TQS, शायद यही है, TQR है, TQR, और यहाँ से एक और लाइन है और यहाँ से एक, यहाँ से ऐसे है, और इसका जो नाम है उसका नाम दिया है S, और ये आपका है P, और इसको बोल दिया है एंगल 1 और इसको बोल दिया है एंगल 2। ठीक, यही है आपका, यही चित्र है 6.36। ये जो आकृति है 6.36 आकृति है, और इसी के बारे में दिया है, बोल रहा है कि इसमें जो एंगल 1 है एंगल 2 के क्या है, बराबर है। और क्या बोल रहा है कि बोल रहा है कि QR जो है, बता दूं कि दिया हूँ, हम लिख देता हूँ क्वेश्चन में। सबसे पहले देखिए, जो भी आप क्वेश्चन करेंगे तो बुक में जो भी चीज़ आपको दिया है उसको लिखना पड़ेगा। आप लिख लेंगे तो सबसे आसान हो जाएगा कि आपको करना क्या। तो जो भी क्वेश्चन अगर दिया है आपको तो उसमें आपको लिख देना है दिया हुआ में, तो लिखेंगे दिया हुआ में। क्वेश्चन नंबर आपका है 4, और इसमें जो दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है आपका, दिया हुआ है QR जो है वो QR/QS बराबर है आपका QT/ आपका है PR, QT/ है PR। और क्या दिया है, और तथा में करके दिया है, कोण 1 बराबर है आपका कोण 2, यानी क्या कि इसका जो कोण 1 है कोण 2 के बराबर है, इसका एक एंगल क्या है, बराबर है। और बोल रहा है कि आपको सिद्ध करना है, आपको सिद्ध क्या करना है, दर्शाना का मतलब है सिद्ध करना है, और सिद्ध करना है आपको क्या, तो सिद्ध करना है आपको, बोला है त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR, ये आपको सिद्ध करना है। और एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पर कन्फ्यूजन कहाँ होता है कि हम लोग क्वेश्चन को करें कैसे। तो हम आपसे बताए हैं कि देखिए हमको सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR के। अब आप जानते हैं कि कोई भी त्रिभुज समरूप कब होगा, जब उसके कोई 3 भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के 3 भुजा के बराबर हो जाए, तब समरूप हो सकता है। या पहले त्रिभुज का तीनों कोण दूसरे त्रिभुज के तीनों कोण के बराबर हो जाए, तभी आप क्या कर सकते हैं कि ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप होंगे। या आप यह कह सकते हैं कि पहले त्रिभुज का 2 कोण दूसरे त्रिभुज का 2 कोण के बराबर है, तभी समरूप हो सकता है। या यह कह सकते हैं कि पहले त्रिभुज का 2 भुजा दूसरे त्रिभुज के 2 भुजा तथा पहले त्रिभुज का 1 कोण दूसरे त्रिभुज के 1 कोण के बराबर है, तभी यह दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। तो बस आपको यही चेक करना है कि किस
थ्योरम से हमारा ये जो है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप होगा त्रिभुज टी क्यू आर से। और समरूपता का जो आप 4 थ्योरम पढ़ाए थे, आपको पढ़ाए 6 थ्योरम, 5 थ्योरम पढ़ाए हैं। जो आपका तीन थ्योरम था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। कौन कौन? एस एस एस, आपका एंगल एंगल एंगल, और एस ए एस यानी साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड, एंगल एंगल एंगल, और एक आपका था एंगल एंगल। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हमको क्या करना है कि त्रिभुज पी क्यू एस जो है समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर का। अब देखिए कि जब समरूप है तो आपको यही कंडीशन है कि हमको कहीं से ना कहीं से हमको क्या करना है कि किसी तीनों भुजा को आपस में कर देना है, चाहे किसी तीनों एंगल को आपस में मिला देना है, मैंने बराबर दिखा देना है, या किसी 2 एंगल को आपस में बराबर दिखा देना है, या किसी 2 भुजा को और एक कोण को हमको क्या करना है, बराबर दिखा देंगे, तो हमारा त्रिभुज क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखिए, आप जब देखेंगे तो मैं इस वाले ये हरे वाले हम ये जो आपका ब्लू है इससे हम लोग करते हैं। तो क्या है क्यू आर, क्यू आर जो है आपको देख लें, क्यू आर यहाँ से लेकर यहाँ तक का हम नीचे लिखते हैं। क्यू आर है, ये आपका क्यू है, और यहाँ पर आपका क्या है, आर है। ठीक, बटा में क्या है, क्यू एस, क्या है, क्यू एस। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका एस भी है, आप देख सकते हैं। तो क्यू आर बटा क्यू एस, ठीक, ये मिल गया। अब देखिए क्यू टी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका टी है, यहाँ आपका टी है, और ऐसे आपका है, ठीक, ऐसे आपका है डायग्राम। तो क्यू टी, मैं नीचे इसलिए डायग्राम बना रहा हूँ ताकि आपको अच्छे समझ में आए। तो क्यू टी, और यहाँ पर आपको एक देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे एक पॉइंट है, इसका नाम है पी, और यहाँ से ऐसे है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इस एस को मैं कर देता हूँ यहाँ पॉइंट बनाता हूँ, एस को यहाँ भेज देता हूँ, और इस पॉइंट को हम कर देते हैं यहाँ, डायग्राम सही बनाना है, और ऐसे आपका है। और इसको क्या किया है कि इसको क्या किया, यहाँ पर भेज दिया, और यहाँ पे एंगल 1 दिया है, और यहाँ पे एंगल, सॉरी यहाँ पे एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल क्या है, 2 है। तो मैं यह समझाना चाहता हूँ कि बोल रहा है क्यू आर बटे क्यू एस और क्यू टी बटा, अगर क्यू पी मिल जाता तब क्या होता कि दोनों त्रिभुज आप देख रहे हैं कि 2 भुजा आपस में क्या हुए, अनुपात में आ जा रहे हैं, एक ही अनुपात में आ रहे हैं। और एक आप देख रहे हैं कि एंगल जो है, एक एंगल आपका क्या है कि दोनों त्रिभुज में एक एंगल जो है दोनों में कॉमन है। जैसे देखेंगे पी क्यू एस, पी क्यू एस में आपका एंगल जो है कोण क्यू भी है, और बड़ा वाले में क्या है आपका त्रिभुज टी क्यू आर, इसमें भी आपका क्यू है। देखेंगे तो दोनों में आपका क्या है, क्यू क्यू है। तो एक एंगल बराबर हो गया। हमको क्या करना है कि किसी 2 भुजा को आपस में बराबर कर देना है। तो वहाँ पर 2 भुजा और एक एंगल से क्या होगा, दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कि बड़े वाले त्रिभुज में भी आपको क्या है कि क्यू है, और छोटे वाले त्रिभुज में आपको क्या है कि क्यू है। तो इसको बोलेंगे उभयनिष्ठ। लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं कि किसी 2 भुजा को आपस में समरूप करते हैं। तो अब आप देखिए कि चूंकि अब लिखेंगे यहाँ पर, चूंकि आप देखेंगे कि त्रिभुज आप देखेंगे चलेंगे, तो यहाँ पर क्या है, इसको मान लेंगे इसकी इक्वेशन 1 और इसको मान लेंगे इक्वेशन 2। अब लिखेंगे चूंकि इक्वेशन समीकरण या समीकरण इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 2 से, और कोण 1 बराबर है कोण 2। आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के 2 कोण आपस में बराबर होगा तो उसका जो होगा आपका जो सम्मुख भुजा होगी वो आपस में क्या होगी, बराबर होगी। देखिए क्या है, कौन सा त्रिभुज है, यहाँ से देखिए क्यू कोण 1 बराबर कोण 2 है, कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो यहाँ से लेकर चलते हैं, यहाँ ये वाला त्रिभुज आपका है, और इसमें कोण 1 बराबर कोण 2 है। तो इसका मतलब इसका जो भुजा होगा वो भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि इसका 2 कोण आपस में क्या है, बराबर है। तो इसका भुजा भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो इसको बोलेंगे क्यू आर, सॉरी क्यू पी बराबर हो जाएगा आपका क्यू आर। समझ में आ रहा है ना। देखिए इस त्रिभुज में पी क्यू आर में देख रहे हैं कि कोण 1 बराबर है कोण 2, माने इसका 2 कोण जो है बराबर है, तो इसका एक भुजा भी आपका क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या की है कि इसके 2 कोण बराबर, तो इसका दोनों भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो क्यू पी बराबर आपका है क्यू आर, ये दोनों भुजा बराबर है। अब देखिए लिखेंगे, चूंकि इसको मानेंगे, अब यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन समीकरण 1 से, इक्वेशन 1 से लिख देंगे। देखिए जो भी इसका क्वेश्चन है काफ़ी ईजी एकदम छोटा छोटा में आपको हो जाएगा, मात्र 4 से 5 लाइन में आपका क्वेश्चन कंप्लीट कर जाएंगे। बस आपको तरीका पता होना चाहिए कि हमको करना क्या है। अब देखिए इक्वेशन 1 से चलेंगे, और इक्वेशन 1 क्या है, देखिए क्यू आर बटा है आपका क्यू एस। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि ये जो भुजा है क्यू एस बटा क्यू आर बटा क्यू एस है, ये एक आपको अनुपात में मिल जा रहा है। अब दूसरे त्रिभुज का क्या करना है कि क्यू टी, यहाँ पर ये भी आपका क्या है क्यू टी, और यहाँ पर अगर क्यू पी होता है, यहाँ पर क्या है पी आर है,
पी आर है। अगर यहाँ पर क्यू पी होता तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज के दूर क्या है कि दोनों भुजा के आपस में बराबर हो जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो रहा है आपको क्यू पी की जगह पर अगर आपको क्यू आर की जगह पर आपका क्यू आर की जगह पर अगर आपका क्यू पी हो जाता तो आसानी से कर लेते। तो आप देखेंगे कि क्यू पी बराबर क्या है क्यू आर है, तो इसीलिए समीकरण 1 लिए हैं और यहाँ पर क्या है क्यू टी लिख दिए हैं और यहाँ पर क्या है पी आर है। सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा क्यू पी बराबर हो जाएगा पी आर। तो देखिए आप लिख सकते हैं कि पी आर की जगह क्या लिख सकते हैं क्यू पी। अब देख रहे हैं कि आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज के दो भुजा अगर बराबर होते हैं और एक एंगल बराबर होता है तभी वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे आपस में समरूप होंगे। तो अब इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और यहाँ पर देखेंगे तो आपको यह देखने को मिला है कि यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज, इसको लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस और वह त्रिभुज टी क्यू आर में। अब देखेंगे तो कोण Q बराबर है आपका कोण Q और ये क्या है आपका उभयनिष्ठ है। यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर उभयनिष्ठ है। ठीक, क्या है क्योंकि आप देख रहे हैं कि कोण त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू एस दोनों त्रिभुज में एक एंगल क्या है दोनों में शामिल हो रहा है। इसका मतलब इस दोनों त्रिभुज में एक कोण क्या है आपका बराबर है, तो ये आपका ये कोण जो है आपका बराबर हो गया, इसलिए इसको उभयनिष्ठ लिख दिए। अब आप देख रहे हैं कि इसका दो भुजा भी आपस में क्या है बराबर है, तो यहाँ पे लिखेंगे चूँकि क्यू आर बराबर क्यू एस और क्यू टी बराबर क्या है आपका क्यू पी, ये इसका दो भुजा आपस में क्या हुआ बराबर हो गया। तो एक कोण और दो भुजा आपस में क्या हुआ बराबर हो गया। दो भुजा कैसे बराबर हो गया, आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज में अगर किसी भुजा के अनुपात जो होंगे, जैसे क्यू आर है बट्टे में क्या है आपका क्यू एस है और यहाँ पर क्या है क्यू टी है बट्टे में क्या है आपका क्यू पी है, तो ये दो भुजा आपस में क्या होगा बराबर हो गया और एक कोण बराबर हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे चूंकि त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर में साइड समरूपता से लिख देंगे। यहाँ पर मैं लिखता हूँ साइड एंगल साइड समरूपता से त्रिभुज, चाहे इसी को त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर। यही तो है, यही सिद्ध करना था। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसमें सिद्ध क्या करना था आपको, त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर। अब आप जानते हैं कि हमको आपको थ्योरम लगाकर किसी तरीके से सिद्ध करना था, क्या कि हम सिंपल में तीनों साइड बराबर करके त्रिभुज को सिद्ध कर सकते थे, या तीनों एंगल बराबर करके उसको भी सिद्ध कर सकते थे, या किसी दो भुजा और एक एंगल को बराबर करके सिद्ध कर सकते थे, या किसी दो एंगल को भी हम बराबर करके सिद्ध कर सकते थे। तो आपको यह देखने को मिल जा रहा था कि दोनों त्रिभुज में त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू एस में दोनों में एंगल क्या है 1 जो है एक कोण आपको बराबर मिल जा रहा है। तो एक कोण बराबर मिल गया। अब जानते हैं कि अगर दो भुजा बराबर मिल जाता है तभी वो क्या होगा कि त्रिभुज क्या होगा कि समरूप हो जाएगा। तो दो भुजा का अनुपात एक ही अनुपात में मिल रहा है, तो यहाँ पर क्यू आर जो है क्यू आर बटे क्यू एस है और क्यू टी बटे क्यू पी है। यहाँ पर आ गया तो दो भुजा आपस में क्या होगा बराबर हो गया। तो क्या होगा कि त्रिभुज पी क्यू एस तथा त्रिभुज टी क्यू आर जो है साइड एंगल साइड समरूपता से तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे समरूप हो जाएंगे। यही हमको सिद्ध करना था। तो काफ़ी इजी है, अगर सही मायने में देखेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। चलिए देखिए हम आपसे एक बार और बता दें कि जो भी क्वेश्चन है हमको दिया हुआ में जो भी रहेगा, जो भी आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है, बुक में जो भी क्वेश्चन लिखा हुआ है जितना भी दिया है वो लिख दीजिए, और जहाँ दर्शाया दिया है इसका मतलब उसको क्या करना है हमको सिद्ध करना है। और आपको यही देखना है कि सिद्ध करने में हमको क्या सिद्ध करना है और कैसे हम सिद्ध करेंगे तो हमारा वो जो चीज़ है वो आ जाए, प्राप्त हो जाए। तो आप देख रहे थे कि जो आपका चौथा नंबर क्वेश्चन था उसमें आपका एक एंगल आपको सेम टू सेम दिखने को मिल रहा था, जो दोनों त्रिभुज में क्या था उपलब्ध था, वो एंगल था आपका Q। तो एक एंगल आपको सेम मिल गया। अब जानते हैं कि किसी दो भुजा को भी आपस में एक ही अनुपात में कर देंगे तो भी आपका क्या होगा दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो दो भुजा का आपस में क्या किए अनुपात में एक ही अनुपात में बना दिए थे। आप देख चुके थे कैसे हम लोग किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, और जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसको मैं पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो आपका क्या है, त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण P बराबर है कोण आर टी एस
दर्शाएं कि त्रिभुज पी आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के। ऐसे हमको एक त्रिभुज लेना है, त्रिभुज पी क्यू आर, ऐसे एक त्रिभुज लेना है। वो आपको क्या है कि चलिए हम एक त्रिभुज लेते हैं, क्या है पी क्यू आर। जैसे आप त्रिभुज बनाना चाहते हैं वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे त्रिभुज लेना है आप वैसे ले सकते हैं। चलिए हम ऐसे त्रिभुज लेते हैं पी क्यू आर, और यहाँ पर जो बोल रहा है, यहाँ पे यही बोल रहा है कि पी आर पर एस, पी आर पर एस, यहाँ पर एस और क्यू आर पर टी एक ऐसा बिंदु स्थित है जो यह कर रहा है कि कोण P बराबर आपको कर रहा है कि यहाँ पर आर टी एस कर दे रहा है, कोण आर टी एस बना दे रहा है। यहाँ पर ये बन रहा है और यहाँ पर ये बन रहा है। ठीक, तो दिया हुआ में यही लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग क्या, दिया हुआ में। तो दिया हुआ में क्या लिखेंगे, दिया हुआ में लिखेंगे चूँकि दिया है, दिया हुआ है, दिए हुए में क्या लिखेंगे, कोण P बराबर है कोण आर टी एस। इसको मान लेंगे समीकरण 1। इसका मतलब ये हो पता हो गया कि ये दोनों जो त्रिभुज है इसमें आपको क्या है कि जो कोण P है वो कोण आर टी एस के बराबर हो। इसका मतलब एक कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। दोनों त्रिभुज में एक कोण बराबर हो गया। या अब इसमें और भी क्या कर सकते हैं कि जब एक कोण आपको यहाँ पर देख रहा है कि देखिए बराबर का मतलब क्या हो कि बराबर हो गया। अब जो भी वैल्यू ये मैटर नहीं रखता है। ठीक, बीच में आपका बराबर चिन्ह दे दिया, इसका मतलब कोण आर पी जो है कोण आर टी एस के बराबर है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर आगे जो बोल रहा है वो आपको दे रहा है कि सिद्ध कीजिए, यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध यही करना है कि त्रिभुज क्या है, त्रिभुज आर पी क्यू जो है समरूप है त्रिभुज आर टी एस। यही है आर टी एस, यही हमको सिद्ध करना है। अब इसमें आपको यह देखने को मिला है कि दिया हुआ में यह है कि कोण जो P है वो कोण R के आर टी एस के बराबर। इसका मतलब एक कोण क्या हो गया, बराबर हो गया। अब इसमें यह करेंगे कि इस दोनों त्रिभुज में कोई एक कोण और बराबर कर देंगे तो एंगल समरूपता से ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा। या किसी दो भुजा को आपस में बराबर कर देंगे तभी समरूप हो जाएगा। या किसी तीनों एंगल को आपस में बराबर कर देंगे तभी क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि एक एंगल बराबर हो गया। और इस त्रिभुज में आप देख रहे हैं कि अगर किसी एक एंगल को और बराबर कर देंगे, यानी पहले त्रिभुज के एक एंगल दूसरे त्रिभुज के एक एंगल का बराबर कर देंगे तो यहाँ पर एक एंगल और हो जाएगा। और जो हम एक और एंगल निकाल देंगे, बराबर कर देंगे तो वहाँ से दो एंगल, तो एंगल समरूपता से क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। लिखेंगे चूँकि अब देखेंगे त्रिभुज, लिखेंगे त्रिभुज, इसमें लिखेंगे बड़ा वाला त्रिभुज में लिखेंगे पी क्यू, त्रिभुज पी क्यू आर व त्रिभुज आर टी एस में। त्रिभुज क्या लिखे हैं, त्रिभुज बड़े वाले त्रिभुज में पी क्यू आर और त्रिभुज आर टी एस में क्या, तो लिख लें चूँकि कोण आर बराबर कोण आर, क्यों कोण आर बराबर कोण आर, और इसमें लिख देंगे उभयनिष्ठ। आप देख रहे हैं कि क्या है, दोनों त्रिभुज में जो है आप देख रहे हैं कि बड़े वाला त्रिभुज में क्या है पी क्यू आर, इसमें भी उपलब्ध है। और छोटे वाले त्रिभुज में क्या है आर टी एस, इसमें भी आपका उपलब्ध है। तो आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज में क्या है, आर कॉमन है तो इसलिए उभयनिष्ठ लिख दिए। अब आप देख रहे हैं चूँकि लिख सकते हैं चूँकि एंगल समरूपता से अब यहाँ पर कहेंगे कैसे हो गया, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ, लिख चूँकि कोण आर बराबर कोण आर टी एस, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे दिया हुआ। और आप देख रहे हैं कि इसमें भी आपका एक एंगल यहाँ बराबर हो गया, एक एंगल यहाँ बराबर हो गया। सॉरी यहाँ पर पी है, तो देख रहे हैं दो एंगल क्या हुआ, बराबर हो गया। तो लिखेंगे चूँकि एंगल समरूपता से त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो गया त्रिभुज आर टी एस, ये आपका क्या हो गया, समरूप हो गया। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अगर सही मायने में करेंगे तो आसानी से आप कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। इसमें आपको यही था कि एक एंगल को क्या किया, बराबर कर दिया था। अब आपको यही जानना था, देखिए आपको कब पता चलेगा कि हम क्वेश्चन को कैसे करें, तो आपको पाँचों थ्योरम को 100% पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम देखें क्या कि एक एंगल क्या है, बराबर है, और अगर हम किसी एक एंगल को और बराबर कर देते तो यहाँ से एंगल समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप हो जाएंगे। तो क्या किए हैं, आप देख रहे हैं कि एक एंगल पहले से बराबर दे दिया है, बेशक वो हो चाहे ना हो, लेकिन एक एंगल क्या है, पहले से बराबर दे दिया है। ठीक, और आगे क्या कह रहा है कि बोला है
कि त्रिभुज हमको क्या समरूप करना है, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप करना है त्रिभुज छोटे वाले त्रिभुज RTS में। तो इसीलिए लिख दिए हैं कि त्रिभुज PQR तथा त्रिभुज RTS में क्या है कि कोण R जो है उभयनिष्ठ है, दोनों में क्या है कोण R मिल रहा है। दोनों बड़े वाले त्रिभुज में भी R है और छोटे वाले त्रिभुज में भी R है। इसका मतलब दोनों में क्या है, दोनों त्रिभुज में एक एंगल और आपको बराबर मिल जा रहा है। तो इसलिए कोण R बराबर कोण R लिख दें, इसको लिख दें उभयनिष्ठ। और आपको दिया हुआ में यह है कि कोण P बराबर कोण RTS है। तो कोण P बराबर कोण RTS, इसका मतलब दो एंगल क्या होगा, बराबर हो गया। तो इसलिए देखिए एंगल समरूपता से त्रिभुज PQR समरूप हो जाएगा त्रिभुज RTS। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, काफ़ी छोटे छोटे आप स्टेप में कर ले जाएंगे क्वेश्चन को। बस आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को करना कैसे, हमको क्या चाहिए और हमको क्या चाहिए, हम किस तरीके से उसको ला सकते हैं। तो हमको ये वाला चीज़ करना था। और आप जानते हैं कि और किसी भी कोई भी त्रिभुज आपको समरूप मिल जा रहा है, तो जब समरूप पहले ही दे दे रहा है तो आपको कहाँ जाना है, आपको जाना यही है कि किसी तीन भुजा को किसी दूसरे त्रिभुज के तीन भुजा को एक ही अनुपात में कर देना है, या किसी तीन एंगल को किसी दूसरे त्रिभुज के तीन एंगल के बराबर कर देना है, या किसी दो भुजा को और एक एंगल को किसी त्रिभुज के दो भुजा और एक एंगल को बराबर कर देना है, या किसी दो कोण को भी बराबर कर देंगे, यानी किसी दो एंगल को भी बराबर कर देंगे, तभी वो दोनों त्रिभुजा क्या हो जाएंगे, आपस में समरूप हो जाएंगे। तो यही करना था। तो मुझे पूरे विश्वास है क्वेश्चन आपको काफ़ी शानदार समझ में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।